तो जो वैल्यूज़ होती हैं वैल्यूज़ कुछ नंबर्स हो सकती हैं या लेटर्स हो सकती हैं जिसकी मदद से हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकती हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशंस और सिंपल प्रिंटिंग ऑफ द मैसेज। सो इसको हम सबसे पहले प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो मैं उसके लिए विजुअल कोड स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ। तो कल हमने पाइथन स्क्रिप्ट लिखी थी, आज हम डिफरेंट यूज़ करना चाह रहे, तो मैं पाइथन जुपिटर नोटबुक एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँगा फॉर द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास। तो इसी तरह का एक टेक्स्ट एडिटर है फॉर लाइक हमारे पास सी प्लस प्लस में डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर होती हैं और उसमें हम विजुअल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं पाइथन का कर्नल इनिशियलाइज कराऊंगा और इसको एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूंगा फॉर माय पाइथन कोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यूज़ और हमारे पास वैल्यूज़ को और उसकी किस तरह कितनी टाइप्स हैं और हम उन टाइप्स को कैसे पाइथन में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा अपनी फाइल को। सो I could save anywhere in my computer. So I will save as class or lecture 1. तो यहाँ पे सेव हो गया। सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 या 2 या कोई स्ट्रिंग लाइक हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं वैल्यूज़ कहता हूँ क्योंकि मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर। तो वैल्यूज़ एज इटसेल्फ कोई वर्थ नहीं रखती, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं पहले देख लेता हूँ कि हमारे पास किस तरह की डेटा टाइप्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ कोड मैनिपुलेशन और फॉर द पर्पस ऑफ डिज़ायर्ड टास्क। तो सबसे पहले मैं 2 देख लेता हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है। सबसे पहले इसकी डेटा टाइप चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जो पाइथन का बिल्डिंग फंक्शन है फॉर द पर्पस टू चेक व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द गिवन वेरिएबल और वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे पाइथन का एक कर्नल इनिशियलाइज होता हुआ नज़र आएगा। It is still initializing. ओके, अब पाइथन ने मुझे बता दिया कि जो डेटा टाइप है 2 की वो इंटीजर है। देन आई वुड चेक द डेटा टाइप ऑफ हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग। अब एक तीसरी डेटा टाइप है जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं देखी थी, उसको कहते हैं, जैसे मैंने 2.1 लिखता हूँ तो अब देखते हैं कौन सी डेटा टाइप मुझे मिलती है। इट हैज़ ओके विदाउट कोटेशन मार्क्स फ्लोट। तो फ्लोट ऐसी डेटा टाइप जो जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जैसे 2.1। तो इस तरह की डेटा टाइप को हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास काफ़ी लंबा इंटीजर है, तो हम कॉमन लैंग्वेज में इंटीजर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं 0 0। तो मेरे पास ये 100,000 कोई वैल्यू है। तो अब देखते हैं कि पाइथन इसको कैसे प्रिंट करता है और उसकी डेटा टाइप क्या बताता है। अब पाइथन ने मुझे इसको
मुझे एरर दिया कि पूछ रहा है कि इसमें कॉमर्स का क्या रोल है और आप कौन सी डेटा टाइप पूछना चाह रहे हैं मेरे से। तो इसने लिख दिया कि आर्गुमेंट वन मस्ट बी स्ट्रिंग और नॉट इंटीजर। तो इसको मैं प्रिंट करवा के चेक करता हूँ कि इसके अंदर है क्या, कि ये पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है इस वैल्यू को। तो पाइथन ने जो कॉमा से सेपरेट हुई हुई वैल्यूज को एज अ इंटीजर लिया और कॉमास को एज अ स्पेस उसने इंटरप्रेट किया। तो उसको वन को उसने वन लिख लिया और डबल ज़ीरो को उसने एक ही ज़ीरो कंसीडर किया एंड three zeros are also considered only as a zero, as only one zero। तो इस तरह के एरर्स को हम सिमेंटिक एरर कह सकते हैं। अगर हम इस कोड को इम्प्लीमेंट करें प्रिंट को, तो ये कोड एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन हमें डिज़ायर्ड वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसको हमें 100,000 को प्रिंट करवाने के लिए बगैर कॉमे के लिखना पड़ेगा। तो अब ये प्रिंट कर रहा है। तो पाइथन हमारी कॉमन लैंग्वेज को समझता नहीं है, तो हमें इसकी लैंग्वेज जो इसकी लिमिटेशन है उसके अंदर रह के अपने टास्क परफॉर्म करवाने हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, जो वैल्यूज डेटा टाइप आइटम्स लाइक नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, एंड there are three types of data types like integers and floats, and understanding types is crucial for operations in Python। तो अगर हमें इन डेटा टाइप्स का पता होगा तो हम अपना टास्क बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो हमने देख लिया कि हमारे पास अभी तक तीन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर्स, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। So next task is to how to make use of these values for the purposeful mission or purposeful project। तो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम उन वैल्यूज़ को अनसाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टू से कोई काम लेना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में इसको स्टार्ट करता हूँ। तो टू से कोई वैल्यू टू है मेरे पास या कोई स्ट्रिंग है, तो मैंने इससे कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो मैं इसको सबसे पहले एक्स एक वेरिएबल है और इसको मैं असाइनिंग ऑपरेटर जिसको मैं इक्वल से इसको पाइथन में जाहिर करते हैं उसको एक्स में एक्स असाइन एक्स को जो टू है उसको एक्स असाइन करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ कि एक्स प्लस वन, तो मुझे थ्री वैल्यू मिल गया, यानी जो एक्स के अंदर वैल्यू ओवर टू है फॉर ड्यू टू द असाइनिंग ऑपरेटर, और जब मैं इसके अंदर कोई भी इंटीजर ऐड करूँगा तो वो टू के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह मैं स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता हूँ और स्ट्रिंग को भी किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ असाइनिंग ऑपरेटर। लाइक आई हैव अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो अभी तो इसने कुछ नहीं मुझे आउटपुट दी क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। तो मैं जब देखता हूँ कि इस टेक्स्ट जो वेरिएबल है इसमें कौन सी वैल्यू कौन सी स्ट्रिंग पड़ी है, तो मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ तो इसमें हेलो वर्ल्ड ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह हम डिफरेंट वेरिएबल्स में अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू असाइन करवा सकते हैं और डिफरेंट तरीके के टास्क या कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड lamp like another variable, and I'm assigning a float value to it, and I will assign it to 3.2, and I want to check what type of uh, like इन जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप क्या है। लाइक एक्स, फॉर एग्जांपल मैं एक्स की डेटा टाइप देखना चाह रहा हूँ। तो एक्स बजाते खुद तो एक स्ट्रिंग है। तो अब देखते हैं कि ये पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो पाइथन ने मुझे आउटपुट दिया इंटीजर, यानी जो डेटा टाइप उस वैल्यू पर डिपेंड करेगी जो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। एंड लाइक मेरे पास टेक्स्ट है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है, तो अब इसकी डेटा टाइप होगी मेरे पास स्ट्रिंग। एंड
सिमिलरली मेरे पास जो लैम्प है इसमें कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर है, तो इसकी डेटा टाइप होगी मेरे पास फ्लोट। तो जिस जो वैल्यू स्टोर होती है किसी वेरिएबल में, उसके ऊपर उसकी डेटा टाइप डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं और डिफरेंट तरीके के टास्क या कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स ये है कि हमने कोई वेरिएबल लेना है एंड देन वी विल असाइन अ वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू टू दैट वेरिएबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी टास्क। तो वेरिएबल्स का ये कॉन्सेप्ट था। एंड अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के क्या नेम्स हम रख सकते हैं और पाइथन की क्या लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें नई लाइन ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 to x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। अब देखता हूँ कि प्रिंट 12x जो वेरिएबल है उसमें क्या पड़ा हुआ है। अब पाइथन ने एक एरर दिया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी जो हमारे पास पाइथन का जो हमने वेरिएबल असाइन किया है टू वैल्यू को, वो इनवैलिड एक वेरिएबल नेम है। तो पाइथन की लिमिटेशन है कि हम कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं एक्स अल्फ़ा या एक्स एट इज इक्वल टू 2। अब मैं देखता हूँ इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है एक्स अल्फ़ा में। अगेन इट इज़ गिविंग एन एरर। सो ये बता रहा है कि मेरे पास एक सिंटैक्स एरर है, यानी मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता, एक्स अल्फ़ा भी नहीं लिख सकता। अब मैं कोई भी इलीगल कैरेक्टर यूज़ नहीं करता, ना नंबर यूज़ करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्लास। क्लास के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो 2 है, और इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कि ये ठीक हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है जो डिज़ायर्ड है कि नहीं। अगेन इनवैलिड सिंटैक्स। तो अब क्लास जो है एक ख़ास टाइप का रिजर्व्ड कीवर्ड है जो सिर्फ पाइथन के लिए है। तो हमारे पास 35 कीवर्ड्स हैं जो हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें एंड है, डेल है, ग्लोबल है, नॉट है, और यहाँ पे क्लास भी है, क्लास जो हमने भी असाइन किया। तो इन 35 वर्ड्स के अलावा हम कोई भी वर्ड्स एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो मैं इसको दोबारा एक्स की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर प्रिंट करवाता हूँ, या मैं x1 लिख लेता हूँ। देखते हैं कि अब क्या वो रिज़ल्ट देता है। तो अब वो उसने हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे दी, यानी हम नंबर को किसी अल्फ़ाबेट के बाद लिख सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट में नहीं लिख सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फॉर द असाइनिंग ऑफ वेरिएबल नेम्स। तो इन लिमिटेशंस के अंदर रह के इन लिमिटेशंस के अंदर रह के ही हमने काम करना है, और वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। तो we can choose any descriptive and meaningful names, and we should avoid the keywords, Python keywords that like if, while, and the class in our case. And we could follow the convention like words separated by the underscore. And this is the most useful or used syntax by the programmers. So next concept is statements. So statements हमारे पास कोई भी we can say that statement is a unit that Python interpreter can execute. Like we have x is equal to 2 and print x1. X1 is equal to 2 or print x1. This is a full statement, and Python interpreter is executing this statement. So statement
में हम असाइनमेंट एक्सप्रेशन हो सकती हैं या हमारे पास लूप्स हो सकती हैं एंड कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकती हैं और पाइथन इनको सीक्वेंशियली इन इन पाइथन इनको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है सो पाइथन ने सबसे पहले x1 इज इक्वल टू x1 के अंदर टू वैल्यू स्टोर की देन इट प्रिंट्स द x1 द वैल्यू स्टोर्ड इन x1 तो ये सीक्वेंशियली काम कर रहा है तो स्टेटमेंट्स पाइथन में सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स तो हमें कुछ जैसे हमने कैलकुलेटर्स में हम कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं प्लस माइनस एंड डिवीजन तो पाइथन में भी एक ख़ास सिंटेक्स के और ख़ास सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम कुछ कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और पाइथन को एज अ कैलकुलेटर और मोर एफिशिएंट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एडिशन करवानी है कुछ लार्ज इंटीजर्स की या फ्लोट नंबर्स की तो पाइथन में हम इसको प्लस साइन से करवा सकते हैं जैसा कि हम कैलकुलेटर में करवाते हैं और इसी तरह हमने कोई डिवीजन करवानी है तो उसको भी हम स्लैश के सिंबल से करवा सकते हैं देन आई वांट टू परफॉर्म multiplication I would use the static symbol for the multiplication and if I want to perform the exponentiation or power of an integer then I would use the double static for that purpose तो पाइथन में इन ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं और जो हमारे जिन वैल्यूज़ के ऊपर ये ऑपरेटर्स पर एक्ट कर रहे हैं उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं सो Python can perform operations with the help of operators and operands, and the operations could be arithmetic, logical, and comparison operators. For example, हमने दो values को compare करना है. 3 is equal to 1 multiplied by 3. अब हम देखना चाह रहे हैं कि दोनों numbers equal हैं कि नहीं. तो जो आंसर मिलेगा वो हमें बूलियन या स्ट्रिंग की बूलियन लॉजिक में मिलेगा ट्रू या फॉल्स तो उसने बता दिया कि मेरे पास ट्रू है ये अगर मैं इसको 4 करता 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 देन आई वुड गेट अ फॉल्स आंसर तो पाइथन ने कह दिया कि दोनों बराबर नहीं है तो इस तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवा सकते हैं इजीली इन पाइथन So next concept is expression. Expression could be any kind of logical or sequential or function. The expression could be one line code or any kind of value that we are writing in our interpreter. Like 17 is also an expression in Python. And x is also an expression in Python and x plus 17 is also an expression in Python and these are called arithmetic expressions so up let move on to next concept so expressions are the combination of variables operators and values and these individually can also be called as expression Python so Python evaluates expression to produce result like example x plus 1 in parentheses over 2 तो x plus 1 में जो भी वैल्यूज असाइंड होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन की मदद से सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के पाइथन में हमने अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उनका ऑर्डर क्या हो सकता है उनकी हायरार्की क्या है फॉर द केस ऑपरेशंस तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वो है पेमडैस
जिसमें PEM stands for parentheses, E stands for exponentiation, and M and D stand for multiplication and division respectively. And similarly, A and S stands for addition and subtraction. So सबसे पहले मैं parentheses का रूल समझा देता हूँ. इसको न्यू लाइन में स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सप्रेशन है 3 - 1. अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है. इट्स आंसर इज 4. तो सबसे पहले पाइथन ने इस पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट किया 3 - 1 = 2 एंड देन it executes the 2 multiplication with multiplication 2 like this. Similarly मैं देखता हूँ मेरे पास एक्सप्रेशन 1 + 1 in parentheses multiply by और एक्सपोनेंशिएशन कर लेते हैं इसकी 5 - 2. Then its answer, okay, invalid syntax. Okay, 8. सबसे पहले पाइथन ने इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है जो एग्जीक्यूशन होती है 1 + 1 = 2 एंड देन 5 - 2 = 3. Then it exponentiate this term 2. तो उसका आंसर 8 हुआ 2 पावर 3. तो इसका पैरेंथेसिस का ये सिनेरियो है. तो सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी होती है कि हायरार्की में सबसे पहले नंबर पे पैरेंथेसिस आती है उसके बाद कोई और ऑपरेशन आता है. देन द नेक्स्ट नंबर इज ऑफ एक्सपोनेंशिएशन. तो इसका मैं ऑपरेशन देख लेता हूँ. जैसे मेरे पास है 2 डबल स्टैटिक 2 + 1. अब सबसे पहले ये वाला परफॉर्म नहीं करेगा 2 + 1 नहीं करेगा. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है. सबसे पहले इसने 2 की पावर ली 2 पावर 2 = 4. देन इट एड्स 1 to 8. तो इसका आंसर हुआ 5. ये नहीं हुआ कि 2 + 1 = 3 देन 2 पावर 3 = 8, not 8. So next expression is 3 multiplied by 1 and power 3. अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है. इसका आंसर 3 है. सबसे पहले इसने ये वाला टास्क परफॉर्म किया है फॉलोइंग द रूल ऑफ PEMDAS और देन इट एग्जीक्यूट्स द मल्टीप्लिकेशन विद 3. तो इसने सबसे पहले इसने ये नहीं किया कि इसने 3 और इसके एक्सपोनेंशियल ले लिया फिर इसका किया. इसने पहले इसका एक्सपोनेंशियल लिया 1 और पावर 3 का. देन it multiply it with 3. So next is मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इनकी जो हायरार्की स्कीम है और जो इनका हायरार्की नंबर है वो सेम है. यानी दोनों की जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो दोनों आते हैं इन द ऑपरेशंस इज सेम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं इन द नेक्स्ट लाइन. 2 × 3 - 1. अब इसका आंसर लॉजिकली होना चाहिए 2 × 3 = 6 - 5 - 1 = 5. ये नहीं हो सकता कि 3 - 1 = 2 देन इट मल्टीप्लाइज इट विद 2 4. तो इसका आंसर 5 होगा क्योंकि सबसे पहले इसने इसको एग्जीक्यूट किया देन it subtracts the -1 number from the resulting multiplication. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास 6 + 4/2. अब सबसे पहले ये डिवीजन परफॉर्म करेगा 4/2 = 2. देन
it will add the number of the number of division into 6, तो इसका आंसर होगा 8. ये नहीं हो सकता कि पहले वो 6 प्लस 4 करे देन डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 आंसर. तो इसका आंसर मेरे पास 8 सॉरी 8 होगा. ठीक है. So Python follows the PEMDAS rule for the operations, uh, and parentheses are on the first priority in that operation, and to avoid the confusion in the arithmetic operation, we should use the parentheses to avoid the logical errors. So next concept is modulus operator. So modulus operator को हम परसेंटेज के तौर पे ज़ाहिर करते हैं. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम किसी नंबर को किसी चीज़ के ऊपर डिवाइड करें, दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर क्या होगा. तो इस ऑपरेशन को पाइथन में हम विद साइन ऑफ परसेंटेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि 7 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर क्या होगा. तो इसका रिमाइंडर 1 है. तो रिमाइंडर काफ़ी यूज़फुल थिंग है कि हम देखना चाह रहे हैं कि दो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास डिविजिबल हैं कि नहीं. फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि 4 divided by 4 are divisible or not. So these are divisible. तो इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और we want to find that number that is divisible by a certain number. तो उस नंबर को हम उस लिस्ट में easily by the useful use of modulus operator in our code we could perform that task easily. So next operation is string operations. अब string हमारे पास जो प्लस का साइन है वो तो इंटीजर्स या फ्लोट नंबर्स के लिए एज एडिशन ऑपरेटर यूज होगा. बट फॉर द स्ट्रिंग ऑपरेशंस इट कुड बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस. फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग है फर्स्ट इज इक्वल टू हेलो and second string is equal to I could say ma'am. देन मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ विद एडिशन ऑफ प्लस ऑपरेटर. तो मैं देखता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा. हेलो मैन. यानी उसने इन दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया एक दूसरे का ज्वाइन कर दिया, जिसको हम कहते हैं in the Python language concatenation or sorry concatenation in strings in the Python language. यानी इसने दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया. तो अगर मैं लिखना चाहूँ कोई वर्ड को for number of times, like I want to write number first, the string stored in variable first 10 times. तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा और इसको प्रिंट करवा लूँगा. तो इसने 10 टाइम्स हेलो हेलो प्रिंट कर दिया. तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑपरेशंस हैं इन द स्ट्रिंग फॉर द स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो इस तरह से हम इन ऑपरेशंस को जो हमने ऑपरेशंस इंटीजर्स के लिए पढ़े थे उन ऑपरेशंस को स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करके डिफरेंट तरीके के हम टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं.
So next task is asking the user for input. In many tasks हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना पड़ती है कि हम उस कोड को या उस प्रोग्राम को मोर जेनेरिक बना सकें। फॉर एग्जांपल मैं इसको न्यू लाइन में लिखता हूँ। अब मैंने यूज़र से कोई इनपुट मांगना है। इनपुट मैं उस इनपुट को स्टोर में इन उस जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल इंप में स्टोर करवाऊँगा और मैं यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं इनपुट। अब ये क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट मांगेगा और मैं इस इनपुट को प्रिंट करवा लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि पाइथन क्या टास्क परफॉर्म करता है। अब पाइथन ने यहाँ पे मुझे बता दिया कि मुझे कोई इनपुट देना है इन दैट स्पेस, तो मैं दे देता हूँ 2। अब इसको एंटर करता हूँ तो सबसे पहले पाइथन ने मुझसे इनपुट मांगा, मैंने उस इनपुट को एंटर किया और पाइथन ने उसको प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह से हम किसी भी यूज़र से इनपुट इंटीजर्स वैल्यूज या स्ट्रिंग्स इनपुट ले सकती हैं और अपने कोड को ज़्यादा जेनेरिक बना सकते हैं। अगर मैंने किसी का नाम पूछना है और मैं उसका कोड बना रहा हूँ नेम इज, तो मैं उसी तरह उस प्रोग्राम को मोर डिस्क्रिप्टिव बना सकता हूँ। सो बाय टाइपिंग व्हाट इज योर नेम, सो आई विल परफॉर्म दैट टास्क। तो उसने सबसे पहले अब फिर से उसने मुझसे उसने यहाँ से 2 मांगना स्टार्ट कर दिया। देन व्हाट इज़ योर नेम, उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं अपना नाम लिखता हूँ। फिर उसने मेरा नाम प्रिंटिंग के, मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं दिया, तो मैं इसको इस टास्क को मैं डिफरेंट सेपरेट लाइन में परफॉर्म करवा लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। अगेन मैंने उसको नाम एंटर करके दिया, उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने नाम मुझसे पूछा, उसने उस इनपुट को नेम वेरिएबल में स्टोर करवाया एंड देन द प्रिंट कमांड प्रिंट्स द स्ट्रिंग और नंबर स्टोर्ड इन द वेरिएबल। तो जो नंबर स्टोर्ड या स्ट्रिंग स्टोर्ड थी वो उसने प्रिंट कर दी। तो इस तरह हम अपने कोड को काफ़ी जेनेरिक बना सकते हैं। अगर हम इनपुट वो जो इनपुट हम डिज़ायर्ड है वो यूज़र हमें वो वाला इनपुट ना दें, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? उसको उसकी हैंडलिंग के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, सो many of the time the codes become more complex and it hinders the readability of our code, and the code becomes more hard to understand. तो रीडेबिलिटी को हम इन्हांस करने के लिए कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सिंगल लाइन के लिए हैश ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फॉर द मल्टी लाइन कमेंट वी कुड यूज़ 3 कोटेशन मार्क्स और 3 डबल कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैंने अब मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, अब मैंने परसेंटेज आवर फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मिनट multiply by 100 and then divided by 60.
and I will print the number stored after the computation in the in the percentage variable, and I will print that result. So it's giving okay. मैंने minutes को यहाँ पे initialize नहीं करवाया, so I will initialize the minutes 180 minutes. तो इस प्रोग्राम का मोर डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए मैं कमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ. मिनट्स होती हैं 60. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन कमेंट्स टू मेक द प्रोग्राम मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड. मिनट्स मैंने यहाँ पे मिनट्स का कमेंट दे दिया, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज आवर. and output or our result. तो अब देखता हूँ कि इन कमेंट्स की वजह से जो हमारे पास आउटपुट या कोड में कोई इफेक्ट होता है कि नहीं. तो इट विल इफेक्ट द कोड नन एट ऑल. यानी ये कोड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता. ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए पाइथन इसको इग्नोर करेगा एंड विल एग्जीक्यूट द कोड as it was executing before the mentioning of the comments in our code. So we could add the comments for our understanding and for the understanding of other our class fellows or our colleagues. So this is the purpose of comments, and we could add it by adding with the help of hash symbol. Then तो आगे हमारे पास निमोनिक वेरिएबल है कि हमें जो वेरिएबल का नेम चूज़ करना है वो ऐसा चूज़ करना है कि वो कमेंट्स जो हमारे पास कोड है उसको इजी टू अंडरस्टैंड ना सके. फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कोड यूज़ करना है जिसमें किसी चीज़ का स्कोर, यानी हमारे पास किसी मैच का स्कोर है या किसी स्टूडेंट है उसके एग्ज़ाम में जो स्कोर है उसको हमने कोड में यूज़ करना है. तो स्कोर को एस लिखने के बजाय हम स्कोर को अगर स्कोर लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है और अंडरस्टैंडिंग है वो इन्हांस होगी. और वी शुड अवॉइड क्रिप्टिक और ओवरली शॉर्ट नेम्स लाइक एस. वी शुड नॉट यूज only one letter long variables. We should make it more descriptive to enhance the readability and understanding of the code. So we should use more mnemonic variable names for our purpose and for the code building. तो आगे डीबगिंग है. सो मोस्टली जो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग या थोड़ी सी कोडिंग सीखी है, तो उसमें जो एरर्स हो सकते हैं वो मोस्टली हो सकते हैं हमारे पास सिंटैक्स एरर. फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल का ऐसा नेम असाइन कर दिया जो पाइथन के लिमिट से बाहर है. यानी हमने या तो वेरिएबल को विद अ नंबर स्टार्ट कर दिया, हमने ऐसा कोई वेरिएबल नेम ले लिया जो पाइथन की रिजर्व्ड कीवर्ड्स में पड़ा हुआ है. तो उससे हमें सिंटैक्स एरर मिल सकता है. इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे एरर हो सकते हैं कि हमने उस ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लिया जिसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इससे हमें इस लॉजिकल एरर्स मिल सकते हैं. और इसी तरह हमारे पास कोई सिमेंटिक एरर्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड करवाना है, है 1/2 क्रॉस 3. तो इसका जो मेरा डिज़ायर्ड है वो है 1/2 क्रॉस 3, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो इसका आंसर है 1.5. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जो मेरा डिज़ायर्ड था 2 क्रॉस 3 यानी 1/6, तो इसका दोनों का बिल्कुल डिफरेंट आंसर है. 1/2 क्रॉस 3 का आंसर था
0.5, and the answer of 1 over 2 cross 3 in parenthesis is 0.16 is। तो दोनों का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, तो इससे हमारे पास सिमेट्रिक एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इनको दूर करने के लिए हमें मोस्टली parentheses यूज़ करनी चाहिए फॉर द ऑपरेशंस ऑफ फॉर द ऑपरेशंस ऑफ वैल्यूज इन आवर प्रोग्राम। तो इस तरह से हमारे पास सिमेंटिक्स एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं। उनको बचने से इन इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें मोस्टली पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है। और हमारे पास जो हमने रूल आगे पीछे देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था पैट मास का रूल, तो उसको हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा फॉर द फॉर while we are building our code. So this is all for the second workshop of the Python. We will see how to execute the conditional statements in the next lecture. Thank you. If anyone has any kind of question, they can ask freely in text box or on the voice message. तक प्रोग्रामिंग पढ़ी है user for a Celsius temperature, convert the temperature to Fahrenheit and print out the converted temperature। यानी हमने convert